तीनों नौजवान बहुत दुखी हो गए। पहले लड़के का नाम था तेज प्रताप, दूसरे का नाम वामन था, तीसरा मधुसूदन था। तेज प्रताप ने उस युवती की हड्डियां बांध कर रख ली और वन में जाकर उसके वियोग में तपस्या करने लगा। दूसरे ने, जिसका नाम वामन था, उसकी राख समेट कर एक झोपड़ी में रहने लगा और रात दिन उसके लिए आंसू बहाने लगा। तीसरा, जिसका नाम मधुसूदन था, साधु बनकर देश देश घूमने लगा। मधुसूदन एक राज्य में पहुंचा। वह एक तांत्रिक के घर ठहर गया। तांत्रिक रात में देर से भोजन करने आया। उसकी बीवी ने खाना परोसा तो तांत्रिक कुछ कमी पाकर उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने लड़के को चूल्हे में डाल दिया। लड़का मर गया। इस पर उसकी पत्नी रोने लगी। तब तांत्रिक को दया आ गई। उसने संजीवनी पोथी निकाल कर पढ़ा और जैसा उसने बतलाया था वैसा कर राख और हड्डियां इकट्ठी कर लड़के को जिंदा कर दिया। यह चमत्कार देखकर मधुसूदन हैरान रह गया। उसने निश्चय कर लिया वह संजीवनी पोथी लेकर भाग जाएगा और अपनी प्रियतमा मधुमालती को वह जिंदा कर लेगा। तभी मधुसूदन को अवसर मिल गया और वह संजीवनी पोथी लेकर भाग गया। वह अपने उन दोनों साथियों की तलाश करने लगा जिनके पास उनकी राख और हड्डियां थी। संयोग देखो कि राख वाला वामन मिल गया। उसने राख दे दी। फिर तेज प्रताप भी मिल गया। उसने भी हड्डियां दे दी। तब मधुसूदन ने संजीवनी पोथी निकालकर जैसा बतलाया गया था वैसा किया और मधुमालती जीवित हो गई। इस पर वह तीनों अपना अपना अधिकार जतलाने लगे। मधुसूदन का तर्क था उसने संजीवनी पोथी लाकर जिंदा किया है, अतएव मधुमालती उसकी है। वामन का कहना था अगर वह राख बटोर कर न रखता तो मधुमालती कैसे जिंदा होती। तेज प्रताप कह रहा था उसने हड्डियां दी है, उसके कारण वह जीवित हुई। अब तुम बोलो राजा विक्रम, मधुमालती किसकी पत्नी हुई? विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मधुमालती वामन की पत्नी हुई। वैताल ने पूछा वह कैसे? सुनो वैताल, दुनिया में नाते रिश्ते देखने पड़ते हैं। मधुसूदन ने उसे जीवन दान दिया, इस कारण वह मधुमालती का पिता हो गया। तेज प्रताप उसकी हड्डियां रखे था, इस कारण वह उसके बेटे की जगह पर आया और राख रखने वाला ही पति का रिश्ता रख सकता है। इस कारण मधुमालती वामन की पत्नी हुई। तभी वैताल भयानक अट्टहास कर उठा और बोला